हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपनी चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट पे मैंने उनको अपलोड करी थी। फिर वो मैंने सोचा कि उसको वो किड्स के लिए ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो अगर किड्स उनको देखेंगे तो मैं भी कई बारी बच्चे ना एडोलसन एज में होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 साल की लाइफ में उनको भी काफ़ी चीज़ों का चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि वो मोटिवेशनल वीडियो उनके भी कुछ काम आ जाएगी। बट जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे एक मैसेज डाउनलोड हो रहा था कि आपको स्पेसिफ़िकली उस पर्सन से बात करनी है, 1 to 1 बात होगी और फिर उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसको किसी और डॉक्टर की नीड नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर तो खुद गॉड हैं, जिसको चाहे वो ब्लेस कर दें, तो किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए मैंने उनको वीडियो बना दी थी, क्योंकि उसकी कमेंट्स ऑफ थे, तो मुझे पता नहीं मृदुला सक्सेना जी ने वो अपनी नाती के साथ बैठकर उसको वॉच करवाई है। अगर करवाई है तो प्लीज़ इस वीडियो में मुझे मैसेज करें, ताकि मैं उनसे उनको ईमेल अपना शेयर कर दूंगी। मृदुला जी, आपके लिए होगा सिर्फ आप उस पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेरे से शेयर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। और आपकी नाती से भी मैं एक बार ज़रूर बात करना चाहूँगी, सो दैट उसको फिर दोबारा कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मुझे एक मेरी और सिस्टर हैं, जो बात उन्होंने मुझे बोली है, डिवाइन भी वही चाह रही हैं कि मैं आपकी ग्रूमिंग करूं। देखो, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। या जो घर में भी रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बच्चों को देख रही हैं, या कुछ एज्ड भी हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी है। बच्चे, उनकी शादियां हो गई हैं, बड़े एज के जो लोग हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो जो भी कर रही हैं, जितना भी समय उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी, अब कुछ टाइम वो भी रिलैक्स करें, अपने मन का पहने, खाएं, पिएं, और जो गॉड के साथ है उनके साथ भी उनका कनेक्शन बनता रहेगा, और बाकी सारी टेंशन्स फिर वो ख़त्म कर दें। क्योंकि देखिए, सबको एक ही लाइफ मिलती है, मुझे लगता है उसको सबको एंजॉय करने का हक़ है। और अपनी एक मर्यादा, एक दायरे में रहकर अगर हम वो सारे काम ख़त्म करेंगे तो हम सक्सेसफुल हर लाइन में हो सकते हैं। और कोई भी काम करने की कोई एज नहीं होती। अगर कुछ बड़े लोग पढ़ना चाहें, या कोई म्यूज़िक सीखना चाहें, या कोई कुकिंग चैनल चलाना चाहे, या कोई भी व्हाटएवर, कोई भी काम करना चाहे। और किसी को होता है कि जब हम कुछ नहीं करें तो कुछ ऐसा सीखें, जैसे हम किसी पार्टी में जाएं तो लोग कहें कि वाह, व्हाट आर ड्रेसअप, आप कैसे इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन कर रही हैं कुछ। तो मैंने प्रिया मेहरा जी को बताया था, तो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स ली, उनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं खुद को ब्यूटीफुल फ़ील कर रही हूँ। तो उसी के साथ ही मुझे एक सिस्टर ने कहा था, आप अपने जो ड्रेसिंग्स हैं वो भी हमें शेयर कीजिए। तो मुझे ग्रूमिंग का डाउनलोड आ गया है। तो जो भी सिस्टर्स हैं, अगर वो चाहेंगी, क्योंकि देखिए मैं ना हर एक उस पे मोमेंट पे, या हर एक ओकेजन पे, हर टाइम पे एक जैसे ड्रेसेस कैरी नहीं करती। अकॉर्डिंग टू सब ऐसे ही करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू पार्टी, या अकॉर्डिंग टू जहाँ पर हमने जाना है, जैसे पेरेंट मीटिंग के लिए जाना है हमने, या बिज़नेस मीटिंग के लिए हमने जाना है, या घर के किसी फंक्शन में जाना है, या किसी गेट टुगेदर पर जाना है, या घूमने जाना है, तो या फिर किसी अवार्ड फंक्शन में जाना है, या कोई सेलिब्रेशन है हमारी, जैसे अभी सितारा ने सेलिब्रेट किया था। तो अगर ऐसा मोमेंट मेरे लाइफ में आता तो मैं उस टाइम पे एक
लॉन्ग गाउन के साथ श्रग कैरी करती, क्योंकि श्रग कैरी करने से आपकी पर्सनालिटी डबल इन्हांस होकर सामने आती है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती हैं। तो मैं इसको ना जो अगला वीडियो बनाऊंगी आपको कलर्स थेरेपी भी दूंगी कि कौन से कलर्स पहनकर आपका मूड अच्छा होगा, आपको सुकून मिलेगा और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। मैं आपको ड्रेसेस बताऊंगी, डिज़ाइंस बताऊंगी और किस ओकेज़न पे मैं क्या पहनती हूँ। अब समर्स का टाइम है तो क्योंकि मैं ऑफ़िस गोइंग हूँ तो पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगी, फिर उसके बाद में जैसे अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक होगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर मैं आपको बाकी ओकेजन्स के हिसाब से ड्रेसेस आपको दिखाऊंगी, आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि आपको इन चीज़ों को किस तरीके से कैरी करना चाहिए। देखिए, इसको एक पर्सनल मत लेकर एक डिवाइन की विश के हिसाब से लेंगे, ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सब अपने आप को फ्रेश कर लें। अपने आप को कहते हैं ना कि किसी को लगता है कि लाइफ बोरिंग हो गई है, तो वो रीस्टार्ट जैसे होता है ना कि हम कुछ कर लें, अपने आप को चेंज कर लें। देखिए, अगर हम मूवी देखते हैं, कुछ देखते हैं, वो दिमाग के उसमें खुश होते हैं हम अपने माइंड के लिए, लेकिन जब हम अच्छे होते हैं तो पूरी फैमिली बाहर जाएंगे तो लोग भी आपसे बात करेंगे, नेबर्स में भी लोग बोल देते हैं आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, पार्टी में जाएंगे तब भी लोग बोलते हैं, फ्रेंड्स में बैठेंगे तब भी लोग बोलते हैं, और नहीं हो तो घर में भी बोलते हैं, हस्बैंड भी बोल देते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं कि आप यू आर लुकिंग गुड टुडे, आप फ्रेश नज़र आ रहे हो। उससे आपका जो ना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, आपका मन खुश होता है। जब आपका मन खुश होता है ना लेडीज़ का, तो आप हर काम प्रॉपरली कर पाते हो, बच्चों को पूरा अच्छे से अटेंड कर पाते हो, हस्बैंड के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हो। तो वो घर में ना जो चीज़ें हमारी मिसिंग हो जाती हैं या हम उतना नहीं कर पाते, थके थके से बुझे बुझे से रहते हैं, और बाकी सारा घर जो एनर्जी है वो सारी लो हो जाती है। तो जितना अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को अप रखेंगे, तो अगर घर की जो लेडीज़ हैं वो खुश रहेंगी तो पूरे घर की एनर्जी ही आपको पता है किस तरीके से हो जाती है। किचन में गहमा गहमी, रूम्स डेकोरेट करती हैं, घर डेकोरेट करती हैं, बच्चों के साथ अच्छा टाइम निकलता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंसान कर पाता है। तो एक जो मैंने थंबनेल लगाया, अब उसके बारे में थोड़ी बात कर लेती हूँ। देखिए, सितारा यासीन ने कौसर के घर में जाकर झाड़ू लगाया। जब मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि अगर आपके पास सर्वेंट अवेलेबल है, आपके पास रमज़ान है, जो आप कहते हो कि मेरे घर की सारी सफाइयाँ करता है, वहाँ की जहाँ पर सितारा खुद रहती हैं, तो उनको क्या दिक्कत है कि वो कौसर के घर में खुद आकर झाड़ू लगा रही हैं, जो कि उनका बनता ही नहीं है। तो ये फालतू की चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट के लिए और स्पेसिफ़िक कौसर के घर का कंटेंट लेना, उसके घर में झाड़ू लगाना, इसको आप अच्छापन नहीं, इसको आप बेवकूफ़ी ही कहेंगे। मैं इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए, मैंने थंबनेल पे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मेरे थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में डॉलर है, डॉलर का सिंबल है, ठीक है जी। फिर वही बात है कि अगर रमज़ान की मौजूदगी है, वहाँ पर रमज़ान बाकी चीज़ें कर रहा है, तो आप क्या शो करना चाहती हैं? आपको उनके घर की चादरों की फ़िक्र पड़ी हुई है, आपको हर चीज़ का, आपके तो अपने घर में कितने दिन बेडशीट चेंज नहीं हुई थी, जो आपका पर्सनल रूम था, आपने कहा मैं तो यहाँ पे आती नहीं हूँ, मैं तो बच्चों के रूम में सो जाती, अब तो ज़मीन पे। आपने अपने घर का तो कुछ आपको पता ही नहीं है, आपने अपने रूम को आपने यूज़ नहीं किया, आप उसको नहीं देखती हैं, आप बच्चों के रूम में बेड ज़मीन पे लगा के सोती हैं, दूसरों को, गेस्ट को दे देती हैं। तो आपका तो सिस्टम खुद ही नहीं ठीक है, तो आप दूसरों के घर को संवारने के लिए गई हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट ही हैं। अगर हेटर्स ये बात बोल रहे हैं तो इसमें वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं कि कौसर के घर की सफाई करनी कहाँ तक सितारा के लिए ज़रूरी थी। अगर ज़रूरी भी थी, देखो, उनके हस्बैंड जाते, उनकी जो सास आई हुई है वो जाती,
या कौसर खुद चली जाती, साथ में किसी को रमज़ान अनीता को ले जाती, क्लीनिंग करवा लेती, कोई बात नहीं, बाद में वापस भेज देती। लेकिन सितारा का वहाँ जाकर स्पेसिफिक झाड़ू लगाना, चलो लगा भी रहे हो, वीडियो बनाकर आपने उसको उसमें डालना, तो इट मीन्स कि आप ये सब कुछ डॉलर के लिए कर रहे हो, कंटेंट के लिए कर रहे हो, अंदर आपके भी कोई फीलिंग नहीं है। ये जो अच्छा अच्छा गुडी गुडी दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चैनल के लिए, कंटेंट के लिए दिखाया जा रहा है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात है नहीं है। देखिए, जो फेक चीज़ें हैं वो भी हमें साफ नज़र आती हैं, जहाँ पे आप दिल से करती हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे आप कुछ लोगों को आपने खाना खिलाया था, आप ओल्ड एज होम में गई थी, आप जो बच्चे आश्रम में रहते हैं वहाँ पर आप गई थी, शेल्टर होम्स में आप जाती हैं तो वहाँ करती हैं। फिर आपने रमज़ान में सबको खाना खिलाया, वो हम अप्रिशिएट करते हैं जो आप करती हो। लेकिन जो चीज़ें आप दिखावे पे दिखावा, अभी आपने वहाँ पे वेलकम कर दिया था बेबी का, आपके घर में वो कितनी देर से रहा, फिर आप उसको इस घर में शिफ्ट होना, उसका यहाँ पे वेलकम, बिना बात के वो चीज़ों को स्ट्रेच करना। अपने बच्चों के हालात का पता नहीं कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है। वो जो आयत के बालों का हाल, उसका बुरा हाल हो रखा है बिल्कुल। कई बार मुझे आयत फ़ारूक यासीन के बच्चे जैसे रुलते भरते हैं वैसे ही नज़र आती हैं। मुस्तफ़ा थोड़ा एक्टिव हो गया, उसने जाना होता है खेलने एकेडमी वगैरह, वो खुद अपने कपड़ों और बालों वगैरह में खुद अपना इंटरेस्ट लेने लग गया, वो मेंटेन कर लेता है। ताइबा को भी बहुत शौक़ है, वो अगर नहीं मदर होती तो वो रात को सोने से पहले भी खुद अपने आप को क्लीन करती है, बाल बुल बनाती है, अपना नाइट वेयर पहनती है और अपना सोती है। जब कह लीजिए कि उसको भी इंटरेस्ट है, वो अपने आप को लुक आफ्टर कर लेती है। रही बात आयत की, सिर्फ आयत है सितारा के पास। अगर उसको उस दिन भी हॉस्पिटल लेके गए साजिद भाई कौसर के साथ, बाद में आयत को खुद बोल रही थी कि आपको डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि आप ये कैसे बाल बना, तो वो एकदम से बच्ची चौंक गई कि ये क्या बोल रही हैं मम्मा, क्योंकि वो तो उनका कंटेंट बन रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा। बाल बांधने क्या आयत की ड्यूटी थी, आयत को समझ है। हमारी ड्यूटी है जो हम मदर्स हैं कि हमने अपने बच्चे को किस तरीके से ड्रेसअप, आपके पास कोई काम नहीं है और अब आपके पास सर्वेंट है, कुकिंग भी वो करें, क्लीनिंग भी वो करें, कपड़े भी वो धो रहे हैं, यूटेंसिल भी वो क्लीन कर रहे हैं, दो सर्वेंट है, दोनों मियाँ बीबी आपके हिसाब से कि आपके अकॉर्डिंगली काम करें। बड़े बच्चे आपके खुद लुक आफ्टर करें। आपके पास सिर्फ एक आयत है, आपको उसका भी नहीं पता होता कि मैंने ये चीज़ें कभी बोली नहीं, लेकिन व्लॉग्स में सब कुछ दिख जाता है कि आप उसको अच्छे से नहीं ध्यान दे रही हैं। आपके कंटेंट भी इस तरीके से बनते हैं कि चलो जी बैठ जाओ और कौसर को बिठा लो, कौसर के बच्चे को बिठा लो और उनके साथ व्लॉग बना लो। अपने बच्चों को ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं होती, कुछ नहीं होता कि आप उनके लिए प्रॉपर कुछ कर लें। मुझे नहीं समझ आता कि आप इतनी आलसी हो गई हैं या आपका माइंड चलना बंद हो गया है, या फिर साजिद भाई ने बिल्कुल ही आपको, कहते हैं ना एक वर्ड बोलना नहीं चाहिए था लेकिन माइंड में आया और बोलना पड़ेगा शायद, तो नकारा हो गई हैं, बिल्कुल नकारा। क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरी ऑडियंस को तो चाहे मैं कुछ भी परोस दूँ, उन्होंने अप्रिशिएट ही करना है, चाहे मेरी गलतियाँ 100 हो, उन्होंने किसी ने उसके ऊपर बात नहीं करनी। अगर कोई गलती से करने आए करेगा भी तो 200 लोग आके उसको ही उसका मुंह बंद करवा देंगे। तो मेरी तो हर चीज़ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ब्लेस्ड हैं, अगर आपको सब कुछ मिल गया है, तो आपको फेयर रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको फेकस्टर बनने की ज़रूरत नहीं है ना। फेक तो वो लोग बनते हैं जो ब्लेस्ड नहीं होते, जो कोशिश करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। आप तो ऑलरेडी कामयाब हो गई हैं, आप सक्सेसफुल हो गई हैं, चाहे कोई भी मैटर के साथ हुई हैं, लेकिन आपको लोग पसंद करते हैं क्योंकि आपको लोगों को लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। लेकिन आपने धीरे धीरे लोगों के साथ किस तरीके से आप, मैं तो यही बोलूँगी किस तरीके से सबको पानी पिलाया, ये चीज़ भी मानने वाली है। ठीक है, आपके पास टैलेंट था, आपने उसको यूज़ किया अपनी प्रेजेंटेशन की, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
इसमें मैं कभी इनकार नहीं करूँगी। जो आपके प्लस पॉइंट हैं वो आपके प्लस पॉइंट हैं, लेकिन अब हद तब हो जाती है जब आप अपना ब्रेन यूज़ करना बंद कर देती हैं, ऐसे कंटेंट लेके आती हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। ये कितनी बचकानी चीज़ है कि किसी के घर में जाकर, वो आपका घर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरे के, आप अपने घर में तो कभी मैंने झाड़ू लगाते हुए आपको देखा नहीं है। अपने घर का काम करने के तो आपको कहते हैं कि मैंने तो बहुत कर लिया जी, अब मुझे फैसिलिटी मिली है, अब जाके मुझे आराम सुकून मिला। तो आपको डॉक्टर ने कहा था कि आप दूसरों के घर में जाके झाड़ू लगाएं। उसकी मदर है, वो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्वेंट को भेज सकती हैं क्लीनिंग के लिए। आप उनको सब कुछ ऑफ़र करें, ठीक है आप कर रही हैं, चलो कंटेंट के लिए कर रही हैं, अपने हस्बैंड को कुछ प्लीज़ करने के लिए, वॉटएवर आप कर रही हैं, उससे अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को पता है कि आप स्टबर्न हैं, आप किसी की बात नहीं मानेंगी। जो चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली होंगी। मैंने पहले भी बोल दिया है, ये सैटर्न ईयर है। जो कोई भी इंसान अपने मन में कुछ है और बाहर से कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, सबके पर्दे बाहर निकल आने, किसी का कुछ नहीं बचना। लोग अपने मुंह से बोल बोल के अपने किरदार को बता रहे हैं, अपनी सच्चाइयाँ बाहर बता रहे हैं। जो खुद अपने आप को बहुत अच्छा बोलते थे, अब वो खुद अपनी बातों से लोगों को बता रहे हैं कि रियलिटी ये है। तो ये दिमाग वाले लोग तो नहीं कर सकते ना, लेकिन ये ही ऐसा है। अब देखिए जो सारी चीज़ें हैं ना हमारी, हम सोचते हैं कि हमने ये किया, नहीं, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है कि ये काम हमारी ज़िंदगी में होने हैं। कि जो सक्सेसफुल हुए या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए, ये उनके पैदा होने से पहले भी फिक्स्ड हो जाता है कि इन्होंने दुनिया में जन्म लेना है और इन्होंने क्या क्या काम करना है, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी है। सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड होती हैं। तो इसलिए हमें तो हर वक्त गॉड का थैंक यू करना चाहिए जो कुछ भी हमें मिला है। लेकिन इतने सारे लोगों को कंफ्यूज करके रखना, उनके दिल को बार बार दुखाते रहना, ऐसे काम करना जो सबको नहीं अच्छे लगते, फिर मजबूरी में कुछ लोग टाइप भी करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो। इतना अच्छा कोई भी नहीं होता, मैं सही में बता रही हूँ। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर जो होती हैं चीज़ें बराबर की होती हैं। हाँ, हम झाड़ू लगा सकते हैं गॉड के घर के सामने जाकर, गॉड के घर को साफ़ कर सकते हैं, गॉड के लिए कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका बनता ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ़ आप झाड़ू जो लगा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर के लिए है, और ये चीज़ें दूसरे लोगों पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, उसका असर ठीक नहीं पड़ रहा। लोग आपको अगर कॉपी करने लगेंगे तो लोगों को रिज़ल्ट और मिलेंगे, क्योंकि आपने सच नहीं बता रही हैं ना, आप चीज़ों को फेक बता रही हैं और लोग आप पर बिलीव कर रहे हैं। बस मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आपका जो टैलेंट है, आपका जो काम है, आपकी सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप कंटेंट, जब कौसर आने वाली थी तब मैंने पहले बोला था कि कौसर को आप कंटेंट मत बनाना, तो कुछ रिएक्शन चैनल ने अपने उसमें बोला था कि कौसर को क्यों ना कंटेंट बनाए। मेरा यहाँ से उठा के उन्होंने बोला कि कंटेंट क्यों ना बनाया जाए। किसी ने अपने चैनल पे बोला कि कौसर को कंटेंट ना बनाए, अगर कौसर उसके घर में रहेगी तो वो कंटेंट बनाएगी। तो मिला क्या, हासिल क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने वही चीज़ें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग जितनी देर कौसर रही डिस्टर्ब रहे, मैसेजेस हम देखते हैं कि उन्होंने क्या उसमें लिखा हुआ है। बट वही बात है ना कि इनको किसी के माइंड का सुकून का कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ अपना काम करना है, अपना कंटेंट बनाना है। इससे दूसरे लोग चाहे हर्ट हो, चाहे उनके दिल को तकलीफ़ हो, चाहे जो आपको एक क्वीन की तरह समझते हैं, वो जब आपको किसी दूसरे के घर में, जो आपकी वैल्यू भी नहीं जानते, आप जितना मर्जी उनके साथ कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, किया नहीं जानते। सिर्फ हमारा जो होता है असली रिश्ता होता है वो गॉड के साथ होता है। गॉड हमें बहुत कुछ देगा, कभी एहसान नहीं करेगा। और हम भी जो कुछ गॉड के लिए करते हैं उसको नहीं बोल सकते कि हमने तुम्हारे लिए ये किया। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो हमने आपके सारे जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें देखी, आपके रिश्तेदारों को भी देखा,
सब कुछ देखा है और सच्चाई भी यही है, ये आपके नहीं पूरी दुनिया के लोग इसी तरीके से हैं, कोई भी किसी का किया नहीं जानता। तो एक हर चीज़ लिमिटेशन में करें, ना करें हम ऐसा नहीं बोलते, लेकिन एक आप अपना सर्वेंट भेज दें, उससे क्लीनिंग करवा दें ताकि वो वहाँ जाके कंफर्टेबल रहे। अगर आप वहाँ पे खुद जाकर वीडियो बनाती हैं कि मैं जी स्पेशल कौंसर के घर में आकर झाड़ू लगा रही हूँ, उसका ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वो बहुत बेमानी सी बात है, वो डाइजेस्ट करने वाली नहीं है और ना ही किसी को देखकर अच्छी लगती है। जो मेरी बात से सहमत है वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और जिन्होंने कल की वीडियो देखी और जिनको अच्छा लगा या कोई बात उनके मन को छू गई या फिर कोई उनको उससे रिलीफ मिला, किसी की हीलिंग हुई, वो भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और चैनल को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको शेयरिंग ज़्यादा किया करें, लाइक भी कर दिया करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।